आज हम बात करेंगे एक ऐसे कवि की जिनकी लेखनी सिर्फ शब्द नहीं, एक आंदोलन बन गई। डॉक्टर जयप्रकाश करदम, दलित चेतना की मशाल, सामाजिक न्याय की आवाज और साहित्य की एक मजबूत कलम। उनकी कविता गौतम एक बार फिर आओ न सिर्फ अतीत की पुकार है, बल्कि वर्तमान की जरूरत भी है। चलिए जानते हैं इस कविता का संपूर्ण भावार्थ और डॉक्टर करदम जी के साहित्यिक योगदान को। कवि परिचय। डॉक्टर जयप्रकाश करदम। डॉक्टर जयप्रकाश करदम मूलतः दलित आंदोलन से जुड़े एक संवेदनशील रचनाकार हैं। इन्होंने उपन्यास, कविता, कहानी, आलोचना और संपादन के माध्यम से सामाजिक चेतना को स्वर दिया है। इनके प्रमुख कृतियों में शामिल हैं करना, घर, गूंगा नहीं था मैं, तिनका तिनका आग, तलाश, धर्म और दलित और जाति, एक विमर्श। ये दलित विमर्श के एक प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। काव्य संग्रह। तिनका तिनका आग। तिनका तिनका आग डॉक्टर करदम का एक महत्वपूर्ण काव्य संग्रह है, जिसमें सामाजिक अन्याय, जातिगत भेदभाव और शांति की पुकार मुखर रूप से दिखाई देती है। इसी संग्रह से ली गई है एक गूंजती हुई कविता, गौतम एक बार फिर आओ, जो सीधे गौतम बुद्ध को संबोधित करती है। यह कविता हमें आत्मचिंतन के लिए प्रेरित करती है और एक नए मानवतावादी युग की ओर बुलाती है। तो चलिए एक बार कविता को अच्छे से पढ़ लेते हैं, बाद में कविता का भावार्थ देखेंगे। कविता गौतम एक बार फिर आओ। गौतम एक बार फिर आओ। धर्म, ध्यान, निर्वाण ज्ञान का अमृत देते जाओ। मानवता की चीत्कार को, नैतिकता के मूल्यह्रास को, पतनोन्मुख संस्कृति, सभ्यता, वैमनस्यता के विचार को जनमन से दूर भगाओ। गौतम एक बार फिर आओ। व्याप्त धरा पर अंधकार है, घृणा, हिंसा, अहंकार है, गूंज रहा दुखियों का क्रंदन, जीवन विध्वस्त तार तार है, दैन्य और मालिन्य मिटाते जाओ। गौतम एक बार फिर आओ। वास्तव के ढेर पर विश्व खड़ा है, देखो कितने उन्नत आयाम छुए हैं हमने, अपने संहारक आप बने हैं, देखो इस भूमंडल पर शांति सुधा बरसाओ। गौतम एक बार फिर आओ। ये जातिपांति और मजहब की दीवारें क्यों ऊंची उठती जाती, सभी विचारे उग्रवाद, अलगाव और हिंसा को न प्रश्रय दे, सब मिलकर इन्हें नकारें। सद्भाव शील पर चले सभी कह जाओ। गौतम एक बार फिर आओ। कविता का भावार्थ। यह कविता सिर्फ एक पुकार नहीं है, यह आज के समाज की सच्चाई को सामने रखने वाली एक गहरी आवाज है। कवि डॉक्टर जयप्रकाश करदम जी ने इस रचना के माध्यम से सीधे गौतम बुद्ध से एक भावुक निवेदन किया है कि वो फिर इस धरती पर आएं, क्योंकि आज का समय अंधकार से घिरा हुआ है। हर तरफ हिंसा है, घृणा है और अहंकार छाया हुआ है। कविता कहती है कि इंसान भले ही बाहरी रूप से तरक्की कर रहा हो, लेकिन भीतर से वह बिखर चुका है। नैतिकता, करुणा और शांति जैसे मूल्य धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं। जात पात, मजहब और वर्गों की दीवारें आज भी उतनी ही मजबूती से खड़ी हैं जितनी पहले थी, और शायद और ऊंची हो गई हैं। ऐसे माहौल में कवि को यही लगता है कि अब बुद्ध जैसे किसी महापुरुष का फिर से जन्म लेना जरूरी है, जो हमें इंसानियत का रास्ता दिखाए, जो शांति, अहिंसा और प्रेम का संदेश दे, क्योंकि बुद्ध कोई नाम भर नहीं, एक विचार है, एक ऐसा विचार जो आज भी जिंदा है और जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत आज है। कविता का अंत इस आह्वान के साथ होता है कि हमें युद्ध नहीं, बुद्ध चाहिए, हमें नफरत नहीं, समझ चाहिए, हमें टकराव नहीं, संवाद चाहिए। तो चलिए इस कविता से प्रेरणा लेकर हम भी यही कहें, गौतम एक बार फिर आओ। तो यह थी गौतम फिर एक बार आओ कविता का भावार्थ। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।